बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और मेहनत करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। उस किसान की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी चालाक और लालची थी, जबकि दूसरी पत्नी सीधी सादी और बहुत संस्कारी थी। एक दिन किसान खेत में काम कर रहा था। तभी उसकी दूसरी पत्नी को खेत के पास नौलखा के हाथ का एक सुंदर गहना मिला। वह बहुत कीमती था। जब पहली पत्नी ने वह नौलखा देखा तो उसके मन में लालच आ गया। पहली पत्नी बोली, यह गहना मुझे दे दो, मैं बड़ी हूं। दूसरी पत्नी बोली, यह मुझे मिला है, मैं इसे अपने पास रखूंगी। इसी बात पर दोनों में भयंकर झगड़ा होने लगा। किसान ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पहली पत्नी का लालच बढ़ता गया। कुछ दिनों बाद एक दिन किसान और उसकी पहली पत्नी खेत से लौट रहे थे। बहुत प्यास लगी थी। रास्ते में एक पुराना कुआं था। किसान ने कहा, चलो कुएं से पानी पी लेते हैं। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो दूसरी पत्नी भी वहां आ गई। पहली पत्नी ने मौका देखकर किसान के कान भर दिए। लालच और गुस्से में आकर किसान और उसकी पहली पत्नी ने मिलकर दूसरी पत्नी को कुएं में धक्का दे दिया। कुएं में गिरते ही वह औरत जोर जोर से रोने लगी, हे भगवान, मेरी रक्षा करो। उसी समय उधर से राधा और कृष्ण वहां से गुजर रहे थे। दोनों को बहुत प्यास लगी थी। कृष्ण ने कहा, राधे, यहां से किसी के रोने की आवाज आ रही है। दोनों कुएं के पास आए। कृष्ण ने कुएं में झांक कर देखा तो बोले, राधे, इस कुएं में एक स्त्री फंसी हुई है। राधा बहुत दुखी हो गई। उन्होंने पास के पेड़ से रस्सी बनवाई। कृष्ण ने गांव वालों को बुलाया और सबने मिलकर उस स्त्री को धीरे धीरे कुएं से बाहर निकाला। जब वह बाहर आई तो बेहोश थी। राधा ने अपने आंचल से उसके मुंह पर पानी डाला। कृष्ण की कृपा से उसे होश आ गया। राधा ने पूछा, बहन, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? उस स्त्री ने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। यह सुनकर कृष्ण क्रोधित हो गए। तभी किसान और उसकी पहली पत्नी भी वहां पहुंच गए। कृष्ण ने कहा, जिसने लालच और ईर्ष्या में आकर किसी निर्दोष को मारने की कोशिश की, उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। उसी क्षण किसान और उसकी पहली पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे दोनों राधा कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। कृष्ण ने कहा, पश्चाताप करने वाले को क्षमा मिलती है, लेकिन लालच छोड़ना होगा। दूसरी पत्नी को सुरक्षित उसके मायके भेज दिया गया और गांव वालों ने किसान को समझाया। उस दिन के बाद किसान ने कभी अन्याय नहीं किया।